जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो सित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूजनीय सेक्रेटरी स्वामी जी, आदरणीय पूजनीय अन्य महाराज वृंद, भगवान स्वरूप भक्त वृंद, आप लोग भगवान स्वरूप हो, क्योंकि ठाकुर जी ने बोला है, भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा है भागवत भक्त और भगवान तीनों एक ही है। इसलिए आप लोगों को मैं भगवान भागवत भक्त के हिसाब से भगवान बोला। इसलिए आप लोग मन खड़क रहे, अरे हम तो भक्त हैं पर भगवान बोल दिया, ऐसी बात नहीं है, है? अच्छा, आप लोग जो बैठे हैं, कौन कौन भारत देश को प्रेम करते हो? हाथ ऊपर कीजिए, राइट हैंड। दूसरा, स्वामी विवेकानंद को प्रेम करते हैं, बाएं, दोनों हाथ ऊपर करो, जोर से बोलो, स्वामी विवेकानंद की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की। हाथ ऊपर नीचे कर लीजिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ही भारत का एक घनीभूत रूप है। सबने कहा है स्वामी जी के रग रग में, रोम रोम में, पूरा शरीर भारत देश बसता था। इसलिए कहते हैं अगर भारत देश को जानना है, पहचानना है, तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। किताब नहीं पढ़ना है, स्वामी जी ने जो कहा है उसको अपने जीवन में पालन करना है। कि स्वामी जी ऐसे नहीं थे, स्वामी देशभक्त में सेवा करने की बात कहते हैं। हमें जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है, हमारा देश को आगे बढ़ाना है। हम जैसे बढ़ेंगे, हम देश का सेवा करेंगे, हमारे साथ ही साथ हमारे भाई भी आगे बढ़ेगा, मतलब भारत देश आगे बढ़ेगा। ये स्वामी जी चाहते हैं। गांव से, खलिहान से, खेत से, सबसे लोग निकलेंगे और देश आगे बढ़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद का उद्घोष था, हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी ऐसे नहीं थे, सहज सरल शब्दों में किसी को मानते नहीं थे। स्वामी जी बचपन से बुद्धिवादी, जो कुछ कोई कह दे वो सहज नहीं मानते थे। बचपन में देखो उनके घर में उनके पिताजी कितने बड़े पढ़े लिखे वकील, वकालत करने वाले आदमी, 10 प्रकार के लोग आते हैं और सबका स्वागत करते हैं घर में। मगर हुक्का जानते हैं आप लोग? हुक्का पीने का अलग अलग जात के लिए हुक्का रखे हुए घर में। देखिए पढ़े लिखे उस जमाने का इंग्लिश पढ़ा हुआ आदमी आज भी जात पात पर फंसा हुआ था। लेकिन स्वामी जी ने, नरेंद्र बिले ने पूछा, पिताजी ये हुक्का अलग अलग क्यों? एक ही हुक्का में तो पी सकते थे सारे आदमी। तब उसके पिताजी कहते, नहीं ये इसके ब्राह्मण के लिए है, ये क्षत्रिय के लिए है, ये वैश्य के लिए है, ये शूद्र के। क्यों? अरे एक ही हुक्का पीने जाने से जात चली जाती है, जात चली जाती है। उसको शौक लग गया नरेंद्र को, अरे जात चली जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखा एक दिन घर में कुछ कोई लोग नहीं है, छुप कर सारे हुक्का में मुंह लगा दिया। लोग आने के बाद कहते हैं, अरे मैं तो जैसे वैसे ही हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरा तो कुछ गया नहीं, तो कैसी जात चली जाती? तो झूठ बोल दिया पिताजी ने। ये जात पात को नरेंद्र देखो बचपन में ही खत्म कर दिया। इसलिए हमारा भारत देश आज आगे बढ़ा है। हम लोग भी जात पात में फंसे हुए थे, पर स्वामी विवेकानंद ने फर्स्ट टाइम अपने घर से ही शुरू कर दिया कि जात पात को छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक नहीं है जो कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, मुंह लगा के देखा है। मेरा जात जैसा है वैसा ही नहीं गया है। तो हमें भी अपने जीवन में आसपास के लोगों को देखना चाहिए कि जात के नहीं, ये सूत्र है, हमारे साथ नहीं खा सकता, ये नहीं बैठ सकता, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ाना है हमारा देश को। स्वामी विवेकानंद का भारत, नया भारत गढ़ो बोलता है। नया भारत, तो पुराना भारत नहीं चलेगा, घिसा पीटा हुआ, एकदम लेके आगे बढ़ना है। ये भारत होना चाहिए। स्वामी जी ने सहज सरल शब्दों किसी को नहीं मानते, यहाँ तक के अपने गुरु भगवान श्री राम कृष्ण देव को तक नहीं छोड़ा। अब लोगों को घटना पता होना चाहिए। स्वामी जी जब आए थे
ठाकुर के पास। तब ठाकुर जी सुने थे, ठाकुर जी कह रहे कि मैं जो कांचन है, पदार्थ चीज है, उसको मैं छू नहीं सकता। स्वामी जी सुना, अरे क्या बात है भाई, कि ये पैसा नहीं छू सकता, कांचन नहीं छू सकता, ये बोल रहा है, ये सही है कि नहीं? ये सही सी बोल रहे हैं क्या? बहुत लोग होते ना लेक्चर देने वाले, बोलते कुछ करते कुछ है, पर स्वामी जी ने देखा नहीं, मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा। ठाकुर जी थोड़ा सा बाहर गए थे, नरेंद्र ने उसी समय देखा यही मौका है, उनके बिस्तर में सिक्का रख दिया, सिक्का रख दिया, उधर साइड में हो गया। ठाकुर जी घूमकर आए, फिर दिखते हैं जैसे ही बेड में खाट में जैसे ही बैठा, ठाकुर जी एकदम खाट से एकदम उठ गए, चमक गए। अरे क्या, जैसे बोलते हैं बंगला में सिंगी मछली जो है डंक मारने से इतना जबरदस्त झटका लगता है, वैसे ही ठाकुर जी एकदम खाट से उठ झटके। क्या हो गया, किसी ने कुछ रख दिया है, कोई तो है, कांचन रख दिया यहाँ पे। देखा, उठाया बेडशीट, तो सच में वहां कांचन था। फिर दिखता है तो स्वामी जी ने माना, ये आदमी ठीक ठीक सच में इसने भगवान को देखा है, जो कहता है ये करता है, ऐसी बात नहीं, फालतू पंडित नहीं है, ठीक ठीक भगवान है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण देव, माँ शारदा को ये लोग ठीक ठीक भगवान है और भगवती है। जिसने कहा था उसके प्रोफेसर ने कि रामकृष्ण देव है जो भगवान को देखा है, जाकर देखो। आया, अब सबसे पहले वही प्रश्न करते कि आपने ईश्वर को देखा? ठाकुर ने डंके की चोट पर कहते, हाँ मैंने देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही। स्वामी विवेकानंद बोलते, वाह, ये आदमी पहली बार मिला मुझे तो ठीक ठीक ईश्वर को देखने वाला, क्योंकि इनके लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो ये स्वामी जी बुद्धिवादी है, सहज सरल शब्दों में किसी को नहीं मानते, जांचते हैं, परखते हैं, तभी वो अंत में मानते। देखो, वो जब छोटा था तभी एक गार्डन है, सारे बच्चे खेलने आते हैं, स्वामी जी भी आते हैं वहां पे, विले था, छोटा था। तब वो जो गार्डन है, जो माली है, वो कहता है, अरे ये बच्चे रोज रोज यहाँ आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फल फूल को तोड़ देते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं, ब्रांच को तोड़ते हैं, इनको डराया जाए। अरे इस पेड़ में भूत है, मत आओ, तो भूत जो है ना, तुम लोग चढ़ोगे ना, तुम्हारा जो गला जो मरोड़ देगा, मर जाओगे, ऐसा बोल दिया। बच्चे तो छोटे डरपोक होते ही ऐसे ही, भूत के नाम से और ज्यादा डरते हैं ना। पर देखा सारे आए, फिर खेलने के लिए अब आ नहीं रहे हैं। लेकिन स्वामी जी नरेंद्र, अरे भाई ये माली जो बोला है ये ठीक बोलता है ना, ऐसे ही खाली डराने के लिए बोलता है, जांचना चाहिए, परखना चाहिए। स्वामी जी मतलब नरेंद्र चढ़ गया, पेड़ में चढ़ के इस ब्रांच से उस ब्रांच से उलट रहे हैं, चलट रहे हैं, उसके बाद नीचे उतर गया और माली को बोलता है, आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलना ठीक नहीं है। क्यों? हाँ, भूत तो नहीं है वहां पे, तो भूत ने मुझे कुछ नहीं किया, देखिए मैं साबुत हूँ, मेरा हाथ पैर नाक कान हाथ पैर क्या कहना, मेरा हुआ कुछ नहीं हुआ, मोड़ता नहीं, अच्छा से ही हूँ मैं। तो स्वामी जी बचपन से ऐसे ही थे, इसीलिए आज पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करता है, मानता है। कि स्वामी जी भारत का इतना रूप है कि पूरा, देखिए भारत देश के लिए क्या नहीं किया उसने। आज भारत देश बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर निकले हैं, स्वामी जी को सुनकर निकले हैं, पढ़कर। आज हमारे देश आजाद हो गया, हम इतना स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, इतना बोलने की हिम्मत नहीं होता था उस जमाने में। अंग्रेजों के समय में पिटाई करते थे इकट्ठे होने से लोग, भारत या धर्म के बारे में बात करो। तो स्वामी जी का प्रेम, जबरदस्त प्रेम था, भारत प्रेम। और स्वामी जी एकदम सेवा भावी, बचपन से सेवा भावी। देखिए बचपन में छोटा कहानी, इसमें आप लोग कि छोटी छोटी कहानी आप लोग को याद रहेगा, बहुत ज्यादा हाई फाई बोलने से आपको सुनने में समझ में नहीं आएगा। देखिए बचपन में ही झूला झूल रहे हैं, दोस्तों के साथ में झूला उठाते हैं, झूलते हैं। एक दिन क्या एक घटना हो गई, एक झूला को झूलना है तो उठा के उसको डालना पड़ता है, एक झूला है तो देखा उठा रहे थे, उठाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक उधर से अंग्रेज आ रहा था, तो उसने कह रहे बच्चे झूला उठा नहीं पा रहे, चलो मैं थोड़ा मदद कर देता हूँ, सहायता करता हूँ करके आए, और उसने उठाने का कोशिश, सब लोग उठा रहे थे, वो अंग्रेज साथ में बच्चे। लेकिन वो झूला लगाते लगाते क्या हुआ, झूला जो है अंग्रेज के ऊपर ही गिर गया, और अंग्रेज वो नीचे वहीं पे बेहोश हो गया, उनके सिर में ब्लड आने लगा।
उसको डर गए, तो अंग्रेज आदमी है, ऊपर से पता नहीं है कब बता देगा, ऊपर से इधर चल सिपाही लोग आके हम लोगों पे पिटाई करेगा। दूसरे बच्चे सारे भाग गए। नरेन वहां पे था, उसने देखा अरे ये हमारा मदद करने के लिए आया है, तो हमारा फर्ज होता है इसको मदद करना चाहिए, इसको सहायता करनी चाहिए। उसने साइड में लेके गया और उसके सिर में पट्टी लगाया, ठीक किया। ये सेवा देखो। बसे दूसरे बच्चे तो भाग गए, पर नरेन वहां पे रह गए। ये देखो नरेन जो है स्वामी विवेकानंद जो है भारत देश का सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी भारत देश को इतना मानते थे और भारत देश का पूरा कोना कोना घूमा है। घूमते घूमते स्वामी जी जब वहां में पहुंचे हैं, कहा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पहुंचते हैं। वहां समुद्र को पार कर जो शिला, बहुत बड़ा जो शिला है समुद्र के बीचों बीच, वहां तैर कर जाते हैं। इम्पॉसिबल है तैर करके जाना, भयंकर लहर है। आप लोग देखे हो कोई कन्याकुमारी? विवेकानंद हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन देखा है? 1 2 3, ओनली 3 4 5 6। आप लोग नहीं देखे? महाराज भी देखे, दो देख तुम्हारा देखे नहीं, जाना है, देखना है। वहीं से भारत देश को आगे बढ़ाने का उद्घोष स्वामी विवेकानंद ने किया। चलो जाना चाहिए हर आदमी, देखना है कैसे समुद्र, आज के तो जहाज में जाते हैं, पर स्वामी जी कैसा निडर एकदम तैर कर चला गया। और 3 दिन तक क्या किया? ध्यान किया, भारत देश को देखा। मेरे भारत के लोग बिना खाए बिना पहने बीमारी से तड़प रहे हैं, इसके ये दुख संकट मुसीबत मुझे दूर करना है। उसने वही प्रतिज्ञा किया कि मेरे को भारत देश के हमारे जो भाई है, गरीब है, हमारा भारत देश उसमें बहुत तकलीफ में था, सच में था। आर्थिक स्थिति से तो बिल्कुल लोग बहुत कपड़े नहीं पहन पाते थे, खाना नहीं खा पाते थे, कोई शिक्षा भी नहीं था, सब कुछ गड़बड़ था। तो स्वामी जी का एक ऐसा स्वामी जी अपना करते हैं, तो हमें भी अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर के पास को ही देखते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। और स्वामी जी भैया हम तो एक छोटा सा प्लीज 1 मिनट में लूंगा, टाइम नहीं है बोल रहे हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर में देवता है। अब देवता है हम भूल गए, कैसे भूल गए? स्वामी जी एक छोटी सी कहानी बोलते हैं। एक शेरनी जो है, जैसे यहाँ बैठे नदी उस पार, शेरनी इस पार, शेरनी जो है इस पार है और उस पार में बकरियां के झुंड है। तो शेरनी गर्भवती है, तो उनको गर्भवती में थोड़ा लालच ज्यादा होता है ना खाने पीने का। तो वो शेरनी समझी अरे उस पर बकरी में थोड़ा उसको कर खा लूं तो अच्छा होगा, वो जंप मारती है। लेकिन जंप मारने से क्या होता है, वो वहीं पे बेचारी मर, लेकिन उसका बच्चा जो है लास्ट वार्निंग था, निकल गया। लेकिन वो बच्चा बकरियों के बच्चों के साथ में घूम रहा है, फिर रहा है, नाच रहा है, देख रहा है, म्याऊं म्याऊं करता है बकरी जैसे, पर वो भूल गया। फिर दूसरे दिन एक दूसरा शेर आया, बोले अरे ये तो हमारे जात का आदमी है, ये म्याऊं म्याऊं करके बकरियों के साथ घूम रहा है, तो गड़बड़ है। उसको पकड़ लेके दिखाया, देखो नदी में देखो मेरे जैसे तुम्हारा चेहरा है, जैसे मेरे जैसे हुंकार करो। कार गया, अरे सच में तो मैं इतना दिन से बेवकूफ था, मैं भूल गया था, मैं तो अपने को बकरी पकड़ा समझ रहा था, मैं तो शेर हूँ। ऐसे दहाड़ा और एकदम चुप हो गया। तो हमारे अंदर में ईश्वर है, जब ध्यान तपस्या करके निकालना है उसको निकालना है। अभी समय नहीं है, इन्हीं के साथ मैं अपने वादे को विराम देता हूँ। बोलो स्वामी विवेकानंद की जय, शारदा माई की जय, रामकृष्ण देव की जय। थैंक यू, धन्यवाद।